हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, अक्सर करके हमारी एक शिकायत होती है ना कि हम तो लोगों को बहुत याद करते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या कोई हमें भी याद करता है? क्या कोई हमारे बारे में भी सोचता है? तो आज हम आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट साइंस या मैं आपको 3 ऐसे संकेतों के बारे में बताऊंगा ना, जिससे आप ये पता कर सकते हैं ना कि कोई आपको बहुत ही दिल से याद कर रहा है। देखिए, नॉर्मली याद करने में और किसी को बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी के बारे में सोचने से या किसी को याद करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा होता है और इससे क्या संकेत हैं। पहले मैं आपको बता दूं ये कि ऐसा होता क्यों है। देखिए फ्रेंड्स, अक्सर करके क्या होता है ना कि जिससे हमारा इमोशनल बॉन्ड होता है या इमोशनल कनेक्शन होता है या जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसके हम बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, तो ऐसे में हमारे और उस इंसान के बीच में एक टेलीपैथिक कनेक्शन बन जाता है। आप इसे नॉर्मल शब्दों में इमोशनल कनेक्शन भी मान सकते हो, लेकिन हाँ, जो टेलीपैथिक कनेक्शन होता है ना, वो काफी ब्रॉड होता है। उसका कॉन्सेप्ट ही बहुत ही ब्रॉड है। खैर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको सच बताऊं ना कि जब हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं या बहुत ज्यादा किसी को याद करते हैं, तो हम दोनों के जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक दूसरे से काफी हद तक जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे साइंस आपको मिलते हैं ना, जिससे आप ये समझ सकते हैं ना कि सामने वाला बंदा भी आपको याद कर रहा है। आप तो ठीक है, आप तो उसको याद करते ही हो, लेकिन वो भी आपको याद कर रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो चलिए मैं आपको 3 साइंस या 3 संकेतों के बारे में बताता हूं। इसमें जो सबसे पहला साइन है, जो सबसे पहला संकेत, उस व्यक्ति का आपके सपनों में आना। देखिए, आप में से ज्यादातर लोगों को नॉर्मली ये लग सकता होगा ना कि आप बहुत ज्यादा उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो, तो शायद वो आपको सपनों में दिखाई देगा। देखिए, अक्सर करके क्या होता है ना कि जब हम किसी को बहुत ज्यादा याद करते हैं ना, तो हमारी ये जो वाइब्रेशंस हैं उस व्यक्ति तक पहुंचती हैं। या ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर आप किसी को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं ना, तो उसकी वाइब्रेशन आप तक पहुंच रही है। तो अब ऐसे में क्या होगा ना कि वो व्यक्ति, वो इंसान आपको सपनों में, आपको ड्रीम्स में दिखाई देगा। अब सपने, ड्रीम्स बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है ल्यूसिड ड्रीम्स। देखिए, ल्यूसिड ड्रीम्स क्या होते हैं? ल्यूसिड ड्रीम्स ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको सामने वाले व्यक्ति के पहने हुए कपड़ों का रंग या फिर उसका पूरा चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। तो आप यकीनन मान के चलिए कि ये वहीं से वाइब्रेशंस आई हुई हैं जो आपके माइंड तक ट्रैवल करके आ रही हैं, और अब वो व्यक्ति आपको सपने में दिखाई दे रहा है, वो भी बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ। तो बिल्कुल ये पहला संकेत है कि वो व्यक्ति भी आपको बहुत ही दिल से याद कर रहा है। दूसरा संकेत, उस व्यक्ति से जुड़ी हुई चीजें आपको दिखाई देना या सुनाई देना। उस व्यक्ति का नाम आपको दिख सकता है, वो व्यक्ति जिस तरह का परफ्यूम या डीओ स्प्रे या जो भी यूज करता है, वो उसके जैसी खुशबू आपको अचानक से कहीं से आ सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि उस व्यक्ति का नाम आपको कहीं से सुनाई दे जाए। मतलब कोई और व्यक्ति किसी को अगर उस नाम से बुला रहा हो, तो अचानक से आपको वो नाम सुनाई दे जाना। ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। या कभी कभी ऐसा होता है ना कि उस व्यक्ति के जैसी आवाज वाला कोई व्यक्ति आपको बुलाए या कहीं से आपको उसकी आवाज सुनाई दे जाए, ठीक है, या उससे मिलती जुलती आवाज। मान लीजिए आसपास में कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी आहट लगे, ठीक है, कि वो व्यक्ति आपको बुला रहा है, तो यकीनन आप मान के चलिए कि आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथिक कनेक्शन बना हुआ है और वो इंसान आपको तहे दिल से याद कर रहा है। इसके बाद तीसरा साइन ये काफी इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ में भी नहीं आता होगा, लेकिन ये है, आपको भी उस व्यक्ति की बहुत बहुत ज्यादा याद आना। मान लीजिए कि आप अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है, आप अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज में ही बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन अचानक से कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति की याद आपको आना, और उसकी याद आने के साथ ही साथ कभी कभी आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाना। देखिए, इमोशनल ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है ना कि मान लीजिए आप लोग साथ नहीं है, चलिए मैं लव रिलेशनशिप की ही बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो इधर काफी समय से आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट बना हुआ नहीं है ना, तो क्या होता है ना कि हम इमोशनली बहुत ज्यादा एक दूसरे को लेकर के इनसिक्योर होते हैं या बहुत ज्यादा इमोशनली एक दूसरे के बारे में सोचने लग जाते हैं, राइट। तो ऐसे में अचानक से अगर उस व्यक्ति की याद आपको आ गई, तो आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, मान लीजिए आपकी आंखों में आंसू आ गए, ऐसा कुछ भी, तो यकीन मान के चलिए, पक्का मान के चलिए कि वो व्यक्ति भी आपको याद करके शायद रो रहा है या फिर वो भी आपको लेकर के काफी इमोशनल है। देखिए, बातचीत होना ना होना, कांटेक्ट होना या नो कांटेक्ट होना, ये काफी हद तक हमारे अपने पर्सनल ईगो और हमारी अपनी एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। राइट, ऐसा होता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यादें तो आएंगी ना। आप सोचिए, जब कोई अनजान व्यक्ति हमें सड़क पे अगर रोज दिखने लग जाए तो वो हमें याद हो जाता है। तो यहाँ तो भाई एक रिश्ता है,
ठीक है, दिल का रिश्ता है हमारे बीच में, तो वो व्यक्ति याद क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 3 इंपॉर्टेंट साइंस जो मुझे आपको बताना था, जिससे आप ये पता कर सकें कि सामने वाला व्यक्ति भी आपकी यादों में खोया हुआ है या फिर आपके बारे में सोच सोच के वो भी पागल हुए जा रहा है। तो ठीक है, ये सारे संकेत थे जो मुझे आपको बताना था। उम्मीद है आपको वीडियो से काफी कुछ समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।